जब हम आप समझते ही नहीं हो कुछ। अच्छा, हाईकोर्ट का जो फैसला हुआ है, इसके बाद आपने अपनी जमीन का सीमांकन करा लिया और सीमांकन के आधार पर कब्जा वारंट जारी हो रही है। नहीं सीमांकन वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो अपनी जमीन का सीमांकन कराओ ना। नहीं वो कहे नक्शा तरमीम की जो क्या करूं बोलो, खारिज कैसे करूं जो बता दो। सिर्फ ये P10 है, रिजेक्ट हो गया उनका नक्शा तरमीम। आएगा पोजीशन बाद में, उससे आप ले लेना दावा कब्जा। दावा तो हमारा चल ही रहा है। यदि वो आपने आपसे कब्जा ले ले तो आप उससे ही कब्जा ले लेना। ऐसा रोम लैंड ही ओनर ऑफ अदर लैंड है क्या नहीं है? ऐसा ही केस है आपका। खसरा नंबर को ऐसा ही केस है आपका, इन्होंने भी खरीदा है। ऐसा ही केस है आपका। तो आप अपनी लैंड डिमार्केट करा लो। कि अगर ये कोई कहे कि जमीन रजिस्ट्री जो है अगर आप कैंसिल कराने के लिए जाते हैं और कोर्ट में ये लिखित तौर पर आप देते हैं कि दबाव बनाकर जो रजिस्ट्री है उसको कैंसिल कराया गया है, तो दबाव की अगर बात करेंगे, है ना, तो ये एक तरह से कैसा दलील है? यानी अगर आपको आज बेटा कह रहा कि मेरे पिता पर दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कैंसिल कराया गया, तो कोई एक कारण बनता है? नहीं बनता है। कोई आप पर विश्वास करेगा? नहीं करेगा। इसलिए कि आप एक समय के बाद आप जा रहे हैं कि पिता को दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री करा दिया गया है, तो इसके आपको ठोस जो है सबूत देने होंगे। ये कोई कारण ही नहीं है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। वहां पर इस तरह का जो बात है आपका स्वीकार कर लिया जाएगा कि जमीन रजिस्ट्री हो गई, जमीन पर मान लेते हैं उस व्यक्ति का कब्जा हो गया। अब जो है एक तरह से अगर आप ये कहेंगे कि नहीं इस पे जो है दबाव बनाकर रजिस्ट्री कराई गई है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब सवाल यह है कि जो मान लेते हैं कि रजिस्ट्री होती है, अब इसके साथ पैसा अगर दिया गया होगा चेक के माध्यम से, चेक बाउंस किया होगा, ठीक है, यानी अगर उसमें 420 का काम किया होगा, तो इस तरह के मामले, मतलब ऐसा कुछ प्रमाण आपके पास है, ठीक है, जिससे यह साबित हो सके कि यहां पर धोखाधड़ी किया गया है, यानी इस पे एक सीधी सी बात है कि धोखाधड़ी जो है वो हुआ है, तब तो उसके ऊपर विकल्प है कि उस जमीन की रजिस्ट्री को आप कैंसिल करवा सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार का धोखाधड़ी आप जो साबित करने में अगर मान लेते सक्षम नहीं है, आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो फिर जो है आप यहां पर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी जो रजिस्ट्री होती है, मान लेते हैं रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार के पास जो आप रजिस्ट्री करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो भी आपकी जहां पर भी रजिस्ट्री हुई है, अगर जो विक्रेता है, सीधी सी बात है कि जो विक्रेता है, विक्रेता बेचने वहां पर चला गया, जमीन अब बेचने चला गया, लेकिन जो विक्रेता वहां पर गया है वो विक्रेता ओरिजिनल नहीं है, तो उस केस में विकल्प है कि आप जानकारी के तौर पर, अगर आपको पता चल गया कि मेरी जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, अगर आप उसको रोकना चाहते हैं, तो आप रजिस्ट्रार के पास जो है सब रजिस्ट्रार के पास जाकर आप आवेदन जो है जरूर दे दें, ठीक है। आप मतलब एक सूचना दे दिए कैसे, उसके बाद उसको सही तरीके से जो है देखा जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि सही में इस तरह का मामला है कि नहीं है, ठीक है। अब है कि ये एक तो विकल्प हो गया उस समय कि आप रोक सकते हैं, लेकिन फिर हो गया, पता थोड़ी चला, नहीं हो पता चला, हो गया, जमीन की रजिस्ट्री हो गया। तो अब ये जो समस्या अगर आपको हुआ है, देखें जमीन रजिस्ट्री में अगर थोड़ा भी किसी प्रकार का उलझन है, समस्या है, तो 30 दिन के अंदर आपको प्रयास करना है कि जल्द से जल्द इस समस्या को जो है आप सुलझा सकें, तो आसानी से आप उस पर जो है एक्शन ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं उस जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया, आपको पता है रजिस्ट्री होती है, उसके बाद दाखिल खारिज का प्रक्रिया होता है, दाखिल खारिज हो गया, तो अब तो सरकार का जो रजिस्टर यहाँ पर है, जो रेवेन्यू टैक्स लिया जाएगा वहां पर भी मेंशन हो गया। तो ये जो लिमिटेशन एक्ट है वो क्या कहता है पता है आपको? लिमिटेशन एक्ट में अगर देखें उसका जो शेड्यूल है, उसमें अगर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन पहले जानकारी आप समझ लें कि उसका जो पार्ट 3 में है, कहता है कि नहीं कोई भी अगर आप जो है आपकी जमीन अगर कोई भी डीड जो है ना, अगर आपका उसमें किसी प्रकार की कोई भी अगर आप दावा पेश करना चाहते हैं, तो आपको डिक्लेरेशन सूट जो है 3 साल के अंदर करना होगा। 3 साल के अंदर आपको अपना दावा जो है पेश कर सकते हैं, और ये आप 20 साल के बाद करेंगे, 40 साल के बाद करेंगे, उसमें ठोस दलीलें की जरूरत है, उसमें उसके वो भी संभव है, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशन जो है आपका खत्म हो जाता है, वो कुछ ऐसे कंडीशन लाने होंगे जिसको ही लेकर आप जो है 30 साल 40 साल पहले पुराना रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं।